सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरा यूनिवर्सिटी का बहुत शॉर्ट विजिट था, बट वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी सेटिस्फाइड। मैंने यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, जो लैब्स देखी, फोरेंसिक साइंस में जिनका प्रेजेंटेशन देखा, प्लस जो लोकली प्रोडक्ट्स को डेवलप किया गया ग्रीन हाउसेस में, वो सभी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। एफएसएल की जो टीम जो प्रेजेंटेशन कर रही थी, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज है कि मैं दिल्ली में LLG रहा हूँ और वहाँ बहुत बड़ी एफएसएल की फैसिलिटी क्रिएट की गई थी मेरे समय में ही, और करीब 40 व्हीकल्स परचेज किए गए थे फुल्ली इक्विप्ड, जो क्योंकि दिल्ली में क्राइम बहुत होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 व्हीकल्स दिए गए थे। तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से सैंपल्स कलेक्ट होते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, मैपिंग होती है, स्पॉट टेस्टिंग होती है, फिर बाद में लैब में जाते हैं। लेकिन मैं उसके बावजूद भी बड़े इंटरेस्ट से एक एक चीज़ को सुन रहा था जानबूझ के, जिससे कि जो बच्चे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो डिसहार्टेड नहीं हो कि मुझे नॉलेज है उसकी, और मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू सर। बहुत स्कोप है, मैंने वाइस चांसलर साहब को उसी वक्त कहा था इसको और बढ़ाने का, क्योंकि जब से नए संहिताज आए हैं, आपको BNS आया है, तब से क्राइम सीन के ऊपर सैंपल कलेक्ट करना, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना, वो कंपलसरी है, और वही कोर्ट में जाता है, वही लैब में जाता है, और इस वक्त स्टाफ की उसमें बहुत कमी है। दिल्ली में भी मैंने देखा था कि कितनी बार एडवर्टाइजमेंट देने के बावजूद भी क्वालिफाइड बच्चे नहीं मिले, स्टाफ नहीं मिला, तो जो MSc थे उनको ही जो है वॉक इन इंटरव्यू करके लगाया गया। तो उसमें बहुत स्कोप है, उसको आप आगे बढ़ाएं। उसके साथ साथ जो अभी आप लोग, आपका जो प्रेजेंटेशन था जिसमें आपने पूरे ग्लेशियर्स और उसके सारे बारे में दिखाया, बहुत सुंदर था। आपने लद्दाख को बहुत खूबसूरती से मैप कर दिया है, और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो आने वाले समय में गवर्नमेंट को होगी, क्योंकि हम जो भी प्लानिंग करेंगे, हमारे पास अगर डेटा होता है और वो परफेक्ट डेटा अगर होता है तो प्लानिंग बहुत इजी हो जाती है। अदरवाइज आप प्लानिंग कुछ करते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पे कोई चीज़ निकलती है और वो प्लानिंग फेल हो जाती है। तो ये आपकी जो रिसर्च है, ये जो आपने इस पर काम किया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी और गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख के लिए भी बहुत काम आएगी। इसके लिए भी आपको जितनी भी तारीफ की जाए कम। कुछ हाईटेक लैब्स भी मुझे दिखाई गई। मैंने देखा कि जो मशीनरीज वगैरह उसमें थी, जो मिनरल्स के बारे में देखा कि सेकंड के अंदर आपको कितनी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, एक एक चीज़ को बता रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि लद्दाख मिनरल रिच स्टेट है और अभी हमने शायद उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। और आप कुछ कंट्रीज को देखें जो बाहर की हैं, वो सिर्फ अपने मिनरल के एक्सप्लोरेशन की वजह से दुनिया में जाने लगी। मेरा लद्दाख का भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी 1 महीना भी मुझे नहीं हुआ है, लेकिन इन 20, 22, 25 दिनों के अंदर जो मैंने लद्दाख को देखा, जाना, समझा, मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हर चीज़ का, चाहे वो टूरिज्म हो,
चाहे फूड इंडस्ट्री हो, यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग का हो, फ्लोरिकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप है। और अभी तक शायद लद्दाख का 20% भी जो है वो पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हुआ है। लद्दाख बहुत रिच स्टेट बन सकता है, यहाँ के लोग बहुत एम्पावर्ड हो सकते हैं, थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत है। वो मैं श्योर करता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो हर एफर्ट किया जाए जो यहाँ के लोगों को एम्पावर करने में सफल हो। यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है इस काम में, और जिस तरीके से प्रोफेसर कुशवाहा ने बड़े ज़ील के साथ, बड़े पैशन के साथ एक चीज़ को दिखाया, समझाया, बताया, और उनकी पूरी टीम ने, वो पैशन ही चाहिए है किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए। एक क्लास में एक बच्चे ने कुछ फंड्स की भी बात की, एक्सपोजर टूर्स की भी बात की। मैं एश्योर कर सकता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को हम फुल सपोर्ट देंगे, जिससे कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ लद्दाख की ही नहीं बल्कि देश में जो टॉप यूनिवर्सिटीज उनमें नाम उसका है। इसके पहले दिल्ली में मैं कहना चाहूँगा, मैं 11 यूनिवर्सिटी का चांसलर था और यूनिवर्सिटीज़ को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, समझता हूँ, मॉनिटरिंग भी मैं वीकली बेसिस पर करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर जिस तरीके की भी रिक्वायरमेंट होगी या उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, वो सारी फैसिलिटी हम देने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम बाहर से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट प्रोफेसर्स हैं, उनको बच्चों को एक्सपोजर के लिए लाएंगे। वो मैं खुद ही देखूंगा उस बात को, जिससे कि वो बच्चे आए, वो लोग आए, एक्सपर्ट्स आए, यहाँ बच्चों के साथ मिलें, बैठें, अपनी बात करें, उनको समझाएं, तो एक नया माहौल क्रिएट होगा। दूसरा जो मुझे एक इशू है कि लद्दाख का बच्चा बाहर जो पढ़ने जा रहा है उसे मुझे रोकना है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे लद्दाख का बच्चा जो है, अनलेस कि इस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स नहीं है, तब तक वो बाहर ना जाए, यहीं पढ़े। और हम हमारे बच्चों को बाहर ले जाएं, बाहर के बच्चों को यहाँ लाएं, और वो जो एक्सपोजर ट्रिप्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके दो पर्पज़ हैं। पहला पर्पज़ तो ये है कि जो लोग यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, पेरेंट्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बर्डन आता है, रहने के खर्चे होते हैं, पढ़ाई के खर्चे होते हैं, और उसके साथ साथ कभी कभी बच्चे इधर उधर ड्रिफ्ट भी हो जाते हैं। घर में रहेंगे तो बात अलग है। दूसरा ये कि जब बाहर से लोग इस यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ के प्रोफेसर्स को देखेंगे, तो जो लद्दाख के बारे में एक मिथ है कि लद्दाख बहुत हार्ड टेरेन है, यहाँ लोग बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ आना ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं, वो मिथ भी जो है दूर होगा, और उससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा। टूरिज्म यहाँ हमारी बेसिक जो है इंडस्ट्री है, बेसिक इंडस्ट्री है। तो वो भी मेरा एक पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है आप इंश्योर करें कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो बच्चे आए, प्रोफेसर्स आए, लोग आएँ और देखेंगे। जब वो देखेंगे तभी उनको मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज लद्दाख। पेपरों में या न्यूज़पेपर्स में या हम एडवर्टाइजमेंट दें, उससे इसके फील को नहीं समझ सकते जब तक वो यहाँ विजिट न करें। मैंने भी लद्दाख यहाँ आई होने से पहले 3 बार विजिट किया था, तो मुझे मालूम था कि लद्दाख क्या है। लेकिन आने से पहले बहुत सारे लोगों ने बताया, डराया कि भाई ये जाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। वो ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है कि 1000-2000 लोगों के बीच में 1-2 लोगों की तबीयत खराब हो जाए, तो कहीं भी हो सकती है। लेकिन ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि यहाँ जो आएगा बीमारी पड़ेगी। तो उस मिथ को भी जो है हमें बदलने की ज़रूरत है, और वो तभी बदल सकता है जब लोग यहाँ आना शुरू करें।
अभी तक 8 फ्लाइट्स आया करती थी, अब 2 तारीख से 18 फ्लाइट्स आना शुरू हो गई हैं। 2 फ्लाइट्स हम और ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टूरिस्ट यहाँ आएंगे, लोग यहाँ आएंगे। मैं चाहूँगा कि टूरिस्ट भी जो यहाँ आए उनको भी आप अगर यूनिवर्सिटी का राउंड लगाएंगे तो उसका भी एक फील उनको मिलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी इज दिस। तो हो सकता है कि बाहर से बच्चे भी हमारे यहाँ अभी तो हैं, बहुत कम ही हैं, वो भी पढ़ने के लिए यहाँ आएंगे, तो एक अलग ही एक पॉइंट होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने खूबसूरत यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर दिया। मैं चाहूँगा कि ये ग्रीन यूनिवर्सिटी के रूप में भी डेवलप हो। प्लांट्स को मैं आपको कुछ भिजवाऊँगा और उसको भी आप यहाँ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कैंपस को ग्रीन करें। वो आपका एक पैरेलल जो है इनिशिएटिव होना चाहिए। आज लद्दाख में अगर प्रॉब्लम है तो वो ये है कि यहाँ ड्राई है लेकिन यहाँ प्लांटेशन नहीं है। तो मैंने मिशन रखा है क्योंकि अभी लद्दाख का जो ग्रीन कवर है वो 0.04% है, I mean less than 1%। उसको 2 साल के अंदर 5% पे हमें लाना है। इसमें भी जो है सपोर्ट चाहिए, तभी हम उसको कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे दोबारा मिलेंगे।